नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज करते हैं थोड़ी सी उन यूट्यूबरों पे बात, जो यूट्यूबर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारी अदालतों पे और हमारे एजेंसियों पे उंगली उठा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ, ठीक है, हाँ, सीमा हैदर यहाँ पे है। सीमा हैदर बाहर भी जा रही है, हम लोगों को भी पता है, मार्केट जाती है, हर जगह जाती है। लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हो आप लोग वहाँ से? आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठा रहे हैं, आप हमारे कानून पे उंगली उठा रहे हैं। वो एक ऐसी महिला है जिसने कानून तोड़ा है, जो इलीगल आई हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों की वजह से बाहर है। क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि उसके साथ में 4 बच्चे हैं, तो उसको इसलिए बेल पे छोड़ा हुआ है? आप लोगों को कितनी बार बताएं, आप लोग जानबूझ के भी जो है अनजान बनते हैं। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रही उसके, जो आप लोगों ने कल बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि वो तरबूज तोड़ने गई है, को खरबूजा तोड़ने गई है। खरबूजा, आप लोगों को पता है वो कब की वीडियो है? आजकल खरबूजा मिलते हैं नहीं ना? तो वो वीडियो तब की है जब खरबूजा की खेती होती थी, और डेफिनेटली वो गई है। लेकिन एक आप लोगों को इतना ज्ञात होना चाहिए कि एक बाउंडेशन होती है कि जहाँ तक जो है नज़रबंद जो किया जाता है, जो होम अरेस्ट किया जाता है। होम अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप ताला बंद करके उसको एक कमरे में बंद कर दो और उसको होम अरेस्ट कहते हैं। एक सीमित दायरा होता है जहाँ तक वो व्यक्ति जा सकता है। मानती हूँ, पहले जो है वो एपी सिंह जी के ऑफिस भी गई है, उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन आप लोग एक ही तरफा मत सोचिए ना, दूसरी तरफा भी सोचिए। दूसरी तरफा ये सोचिए कि अगर वो इस तरह जा रही है तो हो सकता है सरकार की उस पर निगाहें होंगी, सरकार उसको छूट दे रही होगी, सरकार ये सोच रही होगी कि ये बाहर निकल के कोई ऐसी गलती करे ताकि इसके साथ में जो और लोग हैं वो पकड़े जाए। आप लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं? पॉजिटिव सोचिए ना। पॉजिटिव सोच के हमेशा जो आपकी थिंकिंग होगी वो अच्छी होगी, जो आपकी थॉट्स होंगी वो अच्छी होंगी। कल बहुत सारे लोगों ने, अब कहाँ गई तुम्हारी वो क्या बोलते हैं सरकार, अब कहाँ गया तुम्हारी अदालत, अब कहाँ गई तुम्हारी एजेंसियाँ? यही हैं हमारी एजेंसियाँ, यही है हमारी सरकार, यही है हमारी अदालत। तो हमारी अदालत ने अगर उसको इतनी छूट दी है तो कुछ तो रीज़न होगा। फिर एक जगह बोला जा रहा था कि इतने सारे लोगों को जो है पाकिस्तान भेज दिया गया, जो वीज़ा लेके गए थे, जो ये लेके गए थे, जो वो लेके गए थे। तो आप लोगों को ये पता नहीं है कि उस पर एफआईआर हो रखी है? उसको बिना केस सॉर्ट आउट किए हुए ऐसे ही भेज देंगे? जो एफआईआर हो रखी है और जो कोर्ट में केस गया हुआ है, क्या वो केस पूरा नहीं करना है? आप लोग क्यों सोचते हैं ऐसे? अगर आप लोगों को इतनी जल्दी, आप लोग फिर एक जगह में बोला जा रहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को जुलूस निकालना चाहिए। किस चीज़ का? हिंदुस्तान वालों को क्या पड़ी हुई है जुलूस निकालने की? कोर्ट केस में है, और सॉरी, केस कोर्ट में है, तो जुलूस निकाल के क्या हो जाएगा? हमारे जुलूस निकालने से क्या कोर्ट वाले जल्दी फैसला दे देंगे? अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोर्ट वाले जल्दी फैसला दे देंगे? जी नहीं। ये काम आप लोगों को करना चाहिए था। जो अपने आप को मजलूम बाप बोलता है ना, उसको करना चाहिए था। गाली देते हुए तो उसका मुंह थकता नहीं है, तो इतना वो कर नहीं सकता है? अपने साथ जो उसके सहूलियतकार हैं, जो उसके वो हैं, क्या बोलते हैं, जिनके साथ में वो रहता है, वो नहीं बोल सकते हैं कि चलो हम इदारों के पास चलते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं? और जो हमारे यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, अभी तक आपकी एजेंसियों ने वो वेरीफाई ही नहीं किए हैं। क्या आपकी एजेंसियों ने वो वेरीफाई कर लिए हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं वो वेरीफाई करके चले गए या नहीं चले गए हैं? अगर सीमा हैदर यहाँ पे है तो आप लोगों की गलती की वजह से है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसे ही किसी को लात मार के नहीं भेज देती है, या ऐसे ही धक्के मार के नहीं भेज देती है। उसका केस कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट के हिसाब से उसको भेजा जाएगा ना। आप लोगों ने कितनी मेहनत की? आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, कैमरे पे आके बोल तो देते हो, लेकिन आप लोग कर कुछ नहीं रहे हो, जबकि आप लोग भी कर सकते थे।
आप लोग अपने इदारों के पास जाते ना, आप लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर, जितने लोग आप यूआईटी पे पड़े हुए हो तो उतने सारे लोग जो है अपने इदारों के पास जा सकते थे। हमारे हमारे कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने से अच्छा है आप अपने लोगों पे उंगली उठाओ। हमारे एजेंसियों पे उंगली उठाने से अच्छा है कि आप जाके अपनी एजेंसियों के पास जाइए कि क्या आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके भेज दिया है। जब आप लोगों के एजेंसीज वगैरह हमारे यहाँ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके नहीं भेजेंगी तो क्या हम उनको बाहर हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे? हमारी अदालत उन बच्चों सहित उस औरत को बाहर कर देंगे। बच्चे नहीं होते तो ये औरत जो है डेफिनेटली जेल में होती, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों की वजह से बाहर है। इतना आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हो। नहीं समझते हो तो फिर आप लोग एक बार दोबारा से मनन कीजिए, आप एक बार दोबारा से मनन कीजिए, दोबारा से सोचिए। और ये जो क्या बोलते हैं, आप लोग बार बार बोलते रहते हैं ना कि सीमा ने जो है एक हमारे पाकिस्तान से गई हुई सीमा ने, आपने तो पहचान लिया है। क्या आपके इदारों ने पहचाना सीमा को? आपके इदारों ने तो सीमा हैदर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। आपके इदारों ने तो सीमा हैदर को पहचानने से भी इनकार कर दिया कि ये हमारे मुल्क की नहीं है। तो आप क्या कहोगे? कहाँ भेजे? बाय द वे, अगर यहाँ से डिपोर्ट हो जाती है और आप लोग मना कर देते हैं, कहाँ भेजें उसको? इसलिए आपकी एजेंसी को उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है वो आपके पाकिस्तान की है, आप लोगों को भी पता है वो पाकिस्तान की है, लेकिन आपके जो वो झूठे इदारे हैं ना, जिनको अपनी उसमें कुछ नहीं बोलना है, तो उनको भी बोलिए ना कि ये हमारे यहाँ की है, हमारे पाकिस्तान की है। तो ये कौन बोलेगा? जो अपने आप को मजलूम बाप बताता है वो बोलेगा या और कोई बोलेगा? मजलूम बाप बोलेगा या हम लोग यहाँ से चिल्ला के बोलेंगे ये तुम्हारे यहाँ के हैं? उस मजलूम बाप के हैं ना 4 बच्चे, वो 4 बच्चे किसके हैं? तो आप लोग इकट्ठे होके क्या उसके साथ में जा नहीं सकते हैं अपने इदारों के पास? अपने इदारों के घर के बाहर जाके आप भूख हड़ताल कीजिए, आप वहाँ धरना प्रदर्शन कीजिए, मांगिए कि हमें 4 बच्चे चाहिए। सीमा हैदर तो वैसे भी नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि उसने सज़ा काटनी है। सज़ा काटने के बाद जितनी उसको सज़ा मिलेगी उसके बाद सज़ा काट के वो उसके बाद आएगी आपके यहाँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत के इदारे क्या कर रही हैं और वो इधर उधर घूम रही है, उस पर पाबंदी नहीं लगा रखी है। बहुत पाबंदी लगा रखी है, वो कहीं नहीं जा सकती है। जिस तरह से मैंने बोला कि एक एरिया निश्चित होता है जहाँ तक जो है एक इंसान जो नज़रबंद किया गया, वो नज़रबंद इस तरह नहीं की गई है कि तो एक कोठड़ी काल कोठड़ी में रहे और उस कोठड़ी से बाहर आना तेरे लिए वर्जित है। नहीं, अगर वो खेतों में जा रही है तो मैं भी शायद वो उसमें आता होगा जहाँ तक वो जा सकती है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकती है, वो अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकती है बिना अदालत को बताए। ये सब हमें भी पता है। लेकिन आप लोग जो इस तरह से बोलते रहते हैं ना कि अब कहाँ गई भारत की सरकार, अब कहाँ गए भारत के वो जो क्या बोलते हैं तुम्हारे, नहीं ये भी नहीं भारत के नहीं, तुम्हारे मुल्क के, हमारे मुल्क के जो चीज़ जहाँ है वो वहीं है। जिस तरह से पूछताछ हो रही है, पूछताछ उसी तरह से हो रही है, अभी भी उसी तरह से पूछताछ हो रही है, उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। और हो सकता है कि इसके पीछे सरकार की, अदालत की कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो कि इसको अगर थोड़ी सी छूट दी जाए तो हो सकता है उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है जिस व्यक्ति ने इसको भेजा है या लाया है। देखिए, ये वहाँ से भेजी गई है, यहाँ के लोगों के द्वारा लाई गई है, तो दोनों देश जो हैं इसमें शामिल है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके मुल्क ने बुलाई है। नहीं, जब ये शुरू में आई थी तब आप लोगों ने सुना था ना कि मैं गलती से आ गई। गलती से कैसे आ गई? 4 बच्चों को लेकर 6 बैग लेके ये वो कर लेती है, बॉर्डर पार कर लेती है ऐसे ही। आज तक इसने बताया नहीं। अगर ये गलती से आई थी तो वापस क्यों नहीं गई, जो वापस की टिकट करवा रखी थी? तो कोई भी इस तरह से वो मत करिए कि तुम्हारी अदालतें क्या कर रही हैं। हमारी अदालतें जो कर रही हैं वो आपकी अदालतें नहीं कर रही हैं, वो आपके लोग भी नहीं कर रहे हैं।
आप चंद लोग कुछ जो है वो लाइव में आके बोल रहे हैं और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपको तब देखें ना जब आप अपने इदारों के घर के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करो, भूख हड़ताल करो, वहाँ आप बैठो, नारेबाजी करो कि हमें बच्चे चाहिए ही चाहिए भाई। तो ऐसे में कुछ नहीं होता है। अभी तक उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। देर क्यों हो रही है? देर इसीलिए हो रही है, हमारी सरकार के पास जब तक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे हमारी सरकार कैसे उसको डिपोर्ट करेगी? कहाँ डिपोर्ट करेगी? ऐसे ही कर देगी। उसका भी जब जो रूल्स हैं रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमारी सरकार उसको डिपोर्ट करेगी ना। करना डेफिनेटली हमारी सरकार ने उसको डिपोर्ट ही है, लेकिन जो आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं वो वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसको हम तो नहीं कर सकते ना वेरिफिकेशन। उसको हमारे यहाँ की एजेंसीज तो वेरिफिकेशन नहीं करेंगी ना, हमारी अदालत तो वेरिफिकेशन नहीं करेगी, हमारी सरकार वेरिफिकेशन नहीं करेगी। आपके यहाँ की एजेंसीज, आपके यहाँ के लोग उसको वेरीफाई करके देंगे ना। जब तक वो वेरीफाई होके नहीं आएंगे, जब आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो वो वेरीफाई करने में, तो हाँ आप लोग हमें क्यों दोष देते हो? मैंने 2-3 चैनलों पे सुना, 2-3 चैनलों पे मैंने सुना कि अभी तक उसको वहीं रखा हुआ है। उसको एक और ये एक जगह मैंने ये भी सुना कि हमारे यहाँ से गई हुई एक, तुम तो मान रहे हो, तुम्हारे बड़े बड़े लोग मान रहे हैं कि सीमा हैदर जो है तुम्हारे मुल्क से यहाँ आई हुई है। आप लोग कह रहे हो कि हमारे यहाँ से गई हुई एक महिला ने सारे उस पर हिंदुस्तान पे राज कर रखा है। ओ, इस गलत फहमी में मत रहना। राज तो बहुत दूर की बात है, वो सांस भी बिना पूछे नहीं ले सकती, समझे? उसको हमारी अदालत, हमारे एजेंसियां नचा रही हैं। वो हमारे एजेंसियों को नहीं नचा रही है, वो हम लोगों के ऊपर कोई वो नहीं कर रही है, ठीक है? वो उसको अगर यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है, नज़रबंद करके रखा हुआ है, तो ये हमारी एजेंसियों की वजह से, हमारी अदालतों की बदौलत, हमारी सरकार की बदौलत। अदरवाइज़ तो ये पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाती। जैसे ये बोल रही थी कि मैं यहाँ पे गलती से आ गई, हो सकता था यहाँ से भी वो कभी भाग जाती गलती से। तो जब भी बोलो, जब भी आप मुंह खोलो तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है ना? थोड़ा सोच समझ के खोलना मुंह। किसी को भी, किसी के ऊपर भी कुछ भी आप लोग लांछन लगा देते हो, कुछ भी बोल देते हो। एक कहते एक महिला ने पूरे हिंदुस्तान को नचा रखा है। जी नहीं, एक हमारे हिंदुस्तान ने उस महिला के पैरों में बेड़ियां डाल रखी है कि तो एक जगह रहेगी, एक जगह से तो दूसरी जगह नहीं जा सकती, समझे ना? दोबारा मत बोल देना ऐसे। और आपको बच्चे चाहिए तो बच्चों के लिए आप लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा जल्दी। जितना प्रयत्न आप लोग करोगे उतनी जल्दी बच्चे आएंगे। आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलते हो, ज़मीनी स्तर पे तो आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऊपर से आप देते हो मोमिन मलिक सर को जो है वो आप वो करते हो, क्रिटिसाइज करते हो कि मोमिन मलिक ने भी कुछ नहीं किया, मोमिन मलिक ने केस छोड़ दिया, मोमिन मलिक ने ये कर दिया, मोमिन मलिक ने वो कर दिया। हाँ, मोमिन मलिक ने जो भी किया है, लेकिन मोमिन मलिक साहब के बराबर आप लोगों ने किया नहीं है। अंसार बरनी जी ने क्या किया है? अब मजलूम बाप फिर बोलेगा कि अंसार बरनी का नाम ले रही है। हाँ, लूँगी 10 बार। क्या करेगा? कोई भी क्या करेगा मेरा? अपने दिल से पूछो तुम लोग, अंसार बरनी जी ने क्या किया है? इकरा जुनेजो ने क्या किया है? इकरा जुनेजो को पूछो ना आप लोग। आपकी हर चीज़ का सवालों का जवाब, आपके हर चीज़ का वो देने के लिए इकरा जुनेजो आती थी ना, तो पूछो ना इकरा जुनेजो को। क्या इकरा जुनेजो की वहाँ नेपाल की गवर्नमेंट से बात हुई? एक बार उन्होंने फैलाया था ना कि मेरे को वहाँ से कॉल आई है, मेरी बात हुई है। तो क्या बात हुई है उनकी? ये बात हुई है कि भाई वो बच्चे हिंदुस्तान में ही रहेंगे, वो नेपाल नहीं आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग दिमाग से काम लीजिए। ऐसे मत बोलिए, गलत मत बोलिए। जो कायदे की बात है कायदे की बात बोलिए। बच्चे आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को ये कुछ करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन आप लोगों को करना पड़ेगा, हमें नहीं। हमारे धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ केस कोर्ट में गया हुआ है। हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। हमारी सरकार को पता है क्या करना है।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हिंदुस्तान को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून आराम से काम कर रहा है, और हिंदुस्तान का कानून भी आगे जो फैसला होगा तभी लेगा जब आपके यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आएंगे। तो कागज़ उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके दीजिए, ताकि हमारी अदालतें फैसला सुना सकें। जिसको जेल जाना होगा वो जेल जाएगी, जिनको डिपोर्ट होना होगा वो डिपोर्ट होंगे। तो आइंदे से ये मत बोल देना कि तुम्हारी एजेंसी आज कहाँ गई, आज वो यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। हमारी एजेंसियाँ यही हैं, और हमारी एजेंसियाँ शायद उस पर बहुत गहरी नज़र लगाए हुए हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हम आप लोगों की एजेंसियों को कोई वो नहीं करते हैं, हम आप लोगों के इदारों को कोई कुछ बात नहीं बोलते हैं। तो आप कौन होते हैं हमारी एजेंसी को बोलने वाले, हमारे इदारों को बोलने वाले, हमारे अदालत को बोलने वाले। हमारी अदालतें तो इतना सारा काम कर रही हैं, आपके अदालत ने क्या किया, आपके इदारों ने क्या किया, आपके लोगों ने किया क्या है। जितने सारे लोग आप उस पे हो, YT पे हो, इतने सारे लोग भी अगर धरना प्रदर्शन करते तो मैं भी हो सकता था कि कुछ असर पड़ता। आपके मुल्क में तो आधे से ज़्यादा तो आपके मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कि सीमा हैदर जैसी कोई महिला भी है, या सीमा हैदर जैसी कोई महिला हिंदुस्तान में है। ये किसकी गलती है? ये आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोगों ने इकट्ठे होकर कोई काम ही नहीं किया है। जैसे हमारे तो पूरे लोगों को पता है, हमारे यहाँ 99.9% लोगों को पता है। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो कभी वो नहीं देखते होंगे, YT नहीं देखते होंगे। तो आइंदे से जो बात कीजिएगा पहले अपने ऊपर देखिएगा, पहले अपने आप को देखिएगा कि आप लोगों ने क्या किया है, उसके बाद जाके हम लोगों को दोष दीजिएगा। हमारी एजेंसियों को दोष देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत जल्द आपके साथ दूसरी वीडियो लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।